हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएन मैथ्स पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 अंकों, 4 अंकों तथा 5 अंकों की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट्स किस तरह से निकालेंगे, ये हम इस वीडियो के माध्यम से कम समय में हम सीख। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 729 लेते हैं दोस्तों। 729 का हमें स्क्वायर रूट्स करना है। 729 का हमें स्क्वायर रूट्स करना है। तो इसे हमें निकालने के लिए, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा दोस्तों। इसमें करना क्या होगा कि दोस्तों, आप सबसे पहले जो भी संख्या दी होती हैं, राइट हैंड से आपको 2 भागों में बांटना होता है। राइट हैंड से एक पेयर बना लेंगे और उसके बाद बची हुई संख्या को एक पेयर में रख लेंगे। जैसे यहाँ पे राइट हैंड से देखेंगे हम, तो यहाँ दाहिनी साइड से 2 और 9 यानी 2 और 9 29 है। अब आगे बचा हुआ संख्या हमारा 7 है। दोस्तों, 7 को एक पार्ट में रखेंगे और 29 को एक पार्ट में रखेंगे। दोस्तों, आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें कि स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए आपको यह टेबल 1 से लेके कम से कम 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। दोस्तों, हमें लग रहा है कि यदि कंपटीशन की तैयारी आप लोग करते हैं तो आपको निश्चित ही 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको याद होगा। दोस्तों, इस संख्या में से हमें यदि आपको याद रहती है तो इस संख्या से हम देख करके ही हम यह बड़े से बड़ी संख्याओं, 3 अंकों, 4 अंकों तथा 5 अंकों की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, जो 2 पार्ट आप बांटे हैं, एक पार्ट में 29 यानी 29 है और दूसरे पार्ट में हमारा 7 है। इसे हमें 2 भागों में बांटना होता है। सबसे पहले आप देखेंगे, जो हमारा पहला वाला पार्ट यानी जो 29 वाला पार्ट है, इसमें हमारा 9 किस में आता है। इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहले दोस्तों, आप देखेंगे ये 9 हमारे इस टेबल में देखेंगे तो 9 आ रहा है एक 3 में। किस में आ रहा है दोस्तों, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। और एक हमारा आएगा 9 हमारा 7 के स्क्वायर में, ये हो जाएगा 7। दोस्तों, इसके बाद हमें करना क्या होता है, ये हमारा अभी यह निश्चित नहीं है कि हमारा 3 और 7 में से लास्ट की संख्या में कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले आगे की संख्या को देखें। आगे हमारी एक संख्या है 7। 7 देखेंगे हम दोस्तों कि इसमें इस टेबल में कहाँ पे आएगा या किसके बीच में आएगा। जैसे हम देखें, यहाँ 3 है, 3 में 9 आता है और यहाँ 2 है, 2 का 4 आता है। दोस्तों, आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि 2 और 3 यानी 4 और 9 के बीच में हमारा 7 आता है। तो दोस्तों, जो छोटी वाली संख्या होती है हम उसको लेते हैं। छोटी वाली संख्या हमारा क्या है दोस्तों, हमारा यह 3 और यह 2 में छोटी वाली संख्या हमारा 2 है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे 2। हमने लिखा 2। अब दोस्तों, करना क्या है, यह 2 से एक अंक आगे जाएंगे यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 3 जा 6। अब दोस्तों, करना क्या है कि हमें यह देखना है कि जो हमारी यह संख्या है 7, यह जो हम मल्टीप्लाई करा के लाए हैं, यह इससे छोटी है या बड़ी है। यदि यह बड़ी होती है तो इस दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी वाली संख्या को रखना है। यदि वो छोटी होगी तो इसमें छोटी वाली संख्या को रखना है। तो यहाँ 6 है दोस्तों और ये 7 है। 7 6 से बड़ा है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या यहाँ लिखेंगे 7। इस तरह से दोस्तों, यह हमारा 27 का यह स्क्वायर रूट होता है, यह हमारा 729। ठीक है दोस्तों, आगे कोई और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने ये पहला हमारा एग्जांपल था, अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल कोई लेते हैं, 4 अंकों की संख्याओं का। ये हमारा 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट था। हम 4 अंकों की संख्याओं का कोई स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें 3 3 6 4 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो सेम वही ट्रिक, सेम वही रूल्स आप इस पे लगाएंगे। सबसे पहले हमें 2 पार्ट में इसको तोड़ लेना है। पहले पार्ट में हो जाएगा 6 4, दूसरे पार्ट में हो जाएगा 3 3। अब दोस्तों, इसके लास्ट वाले अंक को देखना है। या लास्ट वाला अंक है हमारा 4,
तो 4 इसमें देखेंगे आप कहाँ पड़ता है, एक तो 4 पड़ेगा हमारा 2 में, दूसरा 4 पड़ेगा 8 में। अब यह 2 और यह 8, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये तो इसी दोनों में से कोई एक अंक आएगा लास्ट में। अब पहले तो आगे वाली संख्या को देख लेते हैं। तो आगे वाली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ चलना होगा। तो चलें देखें दोस्तों, यह 33 है। 33 के लिए हम यहाँ देखेंगे कि 33 किसके बीच में आएगा। 33 दोस्तों 25 और 36 के बीच में आएगा। 25 और 36 के बीच में आएगा। तो 25 जो छोटा वाला होता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से एक अंक आगे जाएंगे, 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 30। अब दोस्तों इससे कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो बड़ा हमारा 33 है, तो 33 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला अंक इसमें से लेंगे। तो बड़ा वाला अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 8। ये हमारा 8 का स्क्वायर रूट्स हो गया। इस तरह से दोस्तों हमारा 58, ये हमारा 3364 का हमारा स्क्वायर रूट्स 58 हो गया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कभी भी वीडियो नया डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ये तो रहा, ये 3 अंक का हमने देखा, 4 अंक का देखा। अब आगे देखते हैं हम 5 अंकों की संख्याओं का हम कैसे करते हैं स्क्वायर रूट। चलिए दोस्तों, जैसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर हो जाएगा हमारा 3। ले लेते हैं हम 1 1 2 3 6। फॉर एग्जांपल इसका हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो सेम वही दोस्तों, पीछे से हमें क्या करना है, 2 पेयर बनाना होगा। फिर उसके बाद जो भी संख्या आगे बच जाती है दोस्तों, उसको एक पेयर में रख लेना होता है। जैसे यहाँ पे एक पेयर में 36 हुआ था, उसके बाद बची हुई संख्या हमारा है 112। 112 को हम अगले एक पेयर में रख लेते हैं। इसके लिए फिर वही चीज़ें हमें लास्ट वाली संख्या से देखना होता है कि ये किस संख्या में इस टेबल में पड़ेगा। तो देखें दोस्तों, एक तो पढ़ना है 4 में, 6 4 में 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो पहला हो जाएगा हमारा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 6। दोस्तों एक बात हम आपको यहाँ और बता दें कि जो भी हम यहाँ रखते हैं कि लास्ट वाली संख्या किस किस में आती है, जो भी संख्या एक रखेंगे, याद रहे दोस्तों, यानी दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, जैसे हम यहाँ देख लें या पहले वाले में ही देख लें, यदि हम इसको ऐड करते हैं दोस्तों तो 3 और 7 हो जाएगा 10। ऐसे ही ये हो जाएगा 8 और 2 को ऐड करेंगे तो भी होगा 10। ऐसे ही दोस्तों 4 और 6 को ऐड करेंगे तो भी होगा 10। मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक संख्या रखेंगे तो दूसरी संख्या, जैसे हमने एक संख्या 2 रख लिया, तो आप ये पता कर सकते हैं कि अगली संख्या हमारा 8 होगा, यानी इनका सम 10 होना है। इनका सम हमेशा 10 होगा दोस्तों। ऐसे ही आप 3 रख रहे हैं तो अगली संख्या हमारा 7 होगा। यदि आप 9 रख रहे हैं तो अगली संख्या 1 होगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम करते हैं इसको आगे। ये हमारा हो गया 6। फिर आगे वाली संख्या को देखने के लिए हम दोस्तों देखेंगे कि 100 या 112 यानी 112 किस वाली संख्या में पड़ता है। तो दोस्तों आप खोजोगे तो पाओगे कि आप इस टेबल पर नज़र डालोगे तो आप पाओगे कि ये 112 11 के स्क्वायर में और 10 के स्क्वायर के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे हम दोस्तों यदि हम 11 का भी स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 121 के बीच में पड़ेगा। यह 10 और 11 के बीच में पड़ना है। तो जो छोटी वाली संख्या है उसको लेते हैं। छोटी वाली संख्या हमारा 10 हो जाएगा। 10 से एक और आगे जाएंगे तो यह हो जाएगा 10 × 11, तो यह हो जाएगा 110। यदि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों। अब आगे देखें, यह 112 और 110 में से कौन बड़ा है। तो जो बड़ा है वही दोस्तों, जो बड़ा है वो बड़ी वाली संख्या लेना है। यदि ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो हम कितना, यह बड़ी वाली संख्या हो जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 11236 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट्स हो जाएगा 106। तो दोस्तों इस तरह से आप 3 अंक, 4 अंक तथा 5 अंक तक की संख्याओं का आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अनेक संख्याओं का स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।